बच्चों स्टार्ट करेंगे हमारा आगे का टॉपिक एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, चलिए। तो देखो डिपिक एक स्केमेटिक वे होता है, अरेंजमेंट यूज होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स से। ये कंसिस्ट करता है इवापोरेटेड ग्लास क्वार्ट्ज ट्यूब होगा जिसमें थिन फोटोसेंसिटिव प्लेट सी होगा और अंदर मेटल प्लेट ए होगा। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो कि सोर्स ऐसे सफिशिएंटली शॉर्ट वेवलेंथ पास करेगा विंडो और फॉल करेगा फोटोसेंसिटिव प्लेट इमीटर से। जो ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज विंडो होता है सील्ड होता है ग्लास ट्यूब से जो कि परमिट करेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पास करेगा और इरेडिएट करेगा फोटोसेंसिटिव प्लेट को। जो इलेक्ट्रॉन्स होगा इमिटेड होगा प्लेट सी से और कलेक्टेड होगा प्लेट ए से बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रिएटेड होगा बाय द बैटरी। जो बैटरी होगा मेंटेन करेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट सी एंड ए और वेराइड होगा। जो पोलैरिटी होगा प्लेट सी एंड ए का वो रिवर्स होगा कम्यूटेटर के थ्रू। बच्चों जो प्लेट ए होता है वो मेंटेन करेगा डिजायर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू इमीटर सी। जब बच्चों कलेक्टर प्लेट ए पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू सी तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे और जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कास्ट करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। अब बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द इमीटर एंड कलेक्टर प्लेट जो कि मेजर्ड होगा बाय वोल्ट मीटर जो कि रिजल्टिंग फोटो करंट फ्लो करेगा सर्किट में जो कि मेजर्ड होगा माइक्रोमीटर के द्वारा। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है इंक्रीज या डिक्रीज होगा जब अपन पोटेंशियल को वेरी करेंगे ऑफ कलेक्टर प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू इमीटर प्लेट सी। इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बच्चों इंसिडेंट लाइट का वेरी करेगा, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस वी बिटवीन इमीटर सी एंड कलेक्टर ए। अपन एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे, स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक का। पहला इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ए एंड सी, चौथा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट्स। जो लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है उसको यूज करते हैं पुटिंग एप्रोप्रिएट कलर्ड फिल्टर और कलर्ड ग्लास देगा पाथ में। जब लाइट फॉल करता है इमीटर से तो जो इंटेंसिटी होगा लाइट का वेरी करेगा जब उसके चेंज करेंगे डिस्टेंस को लाइट सोर्स को फ्रॉम द इमीटर। अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इंसिडिंग ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक। जो बच्चों कलेक्टर ए है वो मेंटेन होगा पॉजिटिव पोटेंशियल पे विद रिस्पेक्ट टू मीटर सी जहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा सी से और अट्रैक्टिव होगा टुवर्ड्स कलेक्टर ए। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड पोटेंशियल को फिक्स रखेंगे जो इंटेंसिटी होगा वो रिजल्टिंग फोटो करंट का मेजर्ड होगा इस टाइम और ये देखा जाएगा जो फोटो करंट है इंक्रीज होगा लीनियरली विद द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइन जो कि फिगर 11.2 में है। ठीक है, जो फोटो करंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स के जो कि इमिटेड पर सेकंड होगा और ये बताता है कि बच्चों जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर सेकंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। तो बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस के। अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों अपन ने देखा कि पहले की अपन ने प्लेट ए को रखा कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द प्लेट सी और एलिमिनेट किया प्लेट सी को जब लाइट या फिक्स्ड किया फ्रीक्वेंसी और फिक्स्ड किया इंटेंसिटी को। अब वेरी करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए को ग्रेजुअली और मेजर करेंगे रिजल्टिंग फोटो करंट का। ये देखा गया कि जब फोटो करंट बढ़ेगा पॉजिटिव ऑसिलेटिंग पोटेंशियल के बढ़ने के साथ तो एंड और कुछ एक सम स्टेज में सर्टेन पोटेंशियल जो होगा प्लेट ए का उसमें सभी मेटल इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे प्लेट ए के दौरान एंड फोटो करंट मैक्सिमम या सैचुरेट हो जाएगा। फिर यदि अपन इंक्रीज करेंगे एक्साइटिंग पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए फर्दर तो फोटो करंट वो नहीं बढ़ेगा। ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट होता है उसको अपन कहते हैं सैचुरेशन करंट और सैचुरेशन करंट करस्पॉन्ड होगा केस जब सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय द प्लेट सी रीच पहुंच जाए प्लेट ए पे। बच्चों एक समय के बाद करंट नहीं बढ़ता, वो जो मैक्सिमम करंट है वो हमारा सैचुरेशन करंट है। अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे नेगेटिव रिटार्डिंग पोटेंशियल टू द प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी और मेक करेंगे इंक्रीजली नेगेटिव ग्रेजुअली। जब पोलैरिटी को रिवर्स करोगे ना बच्चों तो इलेक्ट्रॉन रिपल्ड होगा और ओनली सफिशिएंट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एबल होंगे जो कि कलेक्टर पे पहुंचेंगे। जो फोटो करंट है वो डिक्रीज होने लगेगा और वो जीरो हो जाएगा कुछ समय बाद। ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर देखो शार्पली डिफाइंड होगा क्रिटिकल वैल्यू होगा सर्टेन और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे जो मिनिमम नेगेटिव गिवन ऑफ द प्लेट होगा जिसमें फोटो करंट स्टॉप या बिकम जीरो हो जाएगा उसको अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। ये मिनिमम नेगेटिव रिटार्डिंग पोटेंशियल होता है जब हमारा फोटो करंट या स्टॉप हो जाए या जीरो हो जाए। जो इंटरप्रिटेशन है ऑब्जर्वेशन का टर्म्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा मेटल को और उसके पास सेम एनर्जी होगा उसके पास सेम एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रॉन जीरो होगा जब स्टॉपिंग पोटेंशियल सफिशिएंट रिपल करेगा मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो kmax ev नॉट होगा। और अपन इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ हायर इंटेंसिटी। अब यहाँ पे नोट करेंगे सैचुरेशन करंट टू बी हायर वैल्यू होगा और ये बताएगा मोर इलेक्ट्रॉन बीइंग इमिटेड होगा पर सेकंड जो कि प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम होगा एज फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी आई जो कि ग्राफिकली फिगर में दिखाया गया है। तो गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी के। अपन ये कह सकते हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रॉन का वो डिपेंड करेगा लाइट सोर्स एंड द इमिटर प्लेट मटेरियल पे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी एंड इंसिडेंट रेडिएशंस पे। तो बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल डिफरेंस ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हमारे इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है बट इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट इंटेंसिटी होगा। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है डिपेंड करेगा लाइट सोर्स और इमिटर प्लेट में इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है,
तो हमारा बच्चों के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। और अपन ने देखा है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अपन एडजस्ट करेंगे सेम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को वेरिएबल्स वेरियस फ्रीक्वेंसी से, और स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। जो रिजल्टिंग वेरिएशन होगा वो देखेंगे। अपन ऑप्टेन करेंगे डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट यहाँ पे सेम वैल्यू होगा सैचुरेशन करंट का फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जो एनर्जी होता है बच्चों इमिटेड इलेक्ट्रॉन को डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन पे। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा मोर नेगेटिव होगा फॉर हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा VO3 VO2 V1 ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर V3 V2 V1। इसका मतलब ये है कि बच्चों जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा इतना ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का। और साथ ही साथ अपन ग्रेटर रिटार्ड पोटेंशियल करेंगे टू स्टॉप देम कंप्लीटली। यदि प्लॉट करेंगे ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंट मेटल्स का, तो अपन को स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है बच्चों, जब अपन ग्राफ बनाएंगे बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो डिफरेंट मेटल्स का, तो अपन को स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये ग्राफ बताता है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होगा वेरी करेगा लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल। यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाए। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशन, इसके जो ऑप्शंस हैं ऑब्जर्वेशन, इसके दो इंप्लीकेशंस होते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रॉन को वेरी करेगा लिनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी नॉट होगा, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं होगा यदि इफ द इंटेंसिटी इज लार्ज। जो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है उसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो डिफरेंट होता है डिफरेंट मेटल्स के लिए। जो डिफरेंट फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करेगा डिफरेंटली टू लाइट। सेलेनियम मोर सेंसिटिव होता है देन जिंक और कॉपर। ठीक है, और जो सेम फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस है डिफरेंट रिस्पांस करेगा डिफरेंट वेवलेंथ पे। जो फॉर एग्जांपल बात करें तो अल्ट्रावायलेट लाइट होता है वो अपन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा कॉपर में, जो ग्रीन और रेड लाइट नहीं देगा। बच्चों एक एक्सपेरिमेंट से ये भी पाया गया कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एक्सीड करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है वो स्टार्ट होगा इंस्टेंटेनियसली विदाउट एनी अपरेंट टाइम लेग। यदि इंसिडेंट रेडिएशन बहुत डीम है तो यहाँ पे बच्चों इमिशन स्टार्ट होगा टाइम ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻² सेकंड या लेस। अब बच्चों यहाँ पे समराइज करेंगे एक्सपेरिमेंटल फीचर एंड ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन। बच्चों किसी भी फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। पहली बात, एक बात। दूसरी बात, गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी के। मतलब बच्चों की जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल के सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा इंसिडेंट रेडिएशन का, जिसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और बिलो इसके कोई भी इमिशन फोटो इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा नो मैटर कितना ही इंसिडेंट लाइट हो। और एबो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इक्विवेलेंटली जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है मेटल इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर लेगा लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। बच्चों ये कहने का तात्पर्य है कि यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल या हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज होगा जैसे जैसे अपन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, लेकिन वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बच्चों यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे नहीं करता। लेकिन जो हमारा करंट है बच्चों वो हमारा इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करेगा। जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, यहाँ पे कोई भी अपरेंट टाइम लैग नहीं होगा जब इंसिडेंट रेडिएशन को अपन डालेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है और यहाँ पे कोई भी टाइम लैग नहीं होता है जब भी अपन इंसिडेंट रेडिएशन को डालेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो इंटेंसिटी होता है हमारा जो फोटो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी के। बच्चों मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ये डिफरेंट होगा डिफरेंट मेटल के लिए। बच्चों सेलेनियम मोर सेंसिटिव होता है जिंक और कॉपर, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और बच्चों याद रखिएगा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है फोटो इलेक्ट्रॉन को वो लीनियरली वेरी करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के, लेकिन बच्चों काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, एक बात ये काइनेटिक मैक्सिमम ईवी नॉट ये याद रखिएगा। और किसी भी गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी के। मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है डिपेंड करेगा किस पे बच्चों, वो हमारा इमिटर प्लेट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, और बच्चों जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा इतना ज्यादा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। यदि बच्चों अपन ग्राफ प्लॉट करें फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का तो अपन को स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये बताता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो लीनियरली बढ़ता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। और यहाँ पे कुछ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है बच्चों। ठीक है, और बच्चों नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस के। ठीक है ना, ठीक है। सैचुरेशन करंट क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो करंट है सैचुरेशन करंट क्या होगा जब सभी फोटो इलेक्ट्रॉन
इमीटर प्लेट सी से कलेक्टर प्लेट ए में पहुंच जाए। और जो मिनिमम रिटार्डिंग नेगेटिव पोटेंशियल है बच्चों, जिसमें प्लेट में फोटो करंट स्टॉप या जीरो हो जाए तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, और बच्चों याद रखिएगा सभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से निकलते हैं, उसकी एनर्जी सेम नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, मतलब हमारा थर्ड पार्ट में फोटो इलेक्ट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगर मैं जैसे आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एनसीईआरटी में ड्यूल नेचर है, न्यूक्लियाई है, लेकिन अगर आप एलन का सीक्वेंस देखोगे ना, जो एलन इंस्टीट्यूट पढ़ाता है वो पहले पढ़ाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, जो कि ड्यूल नेचर में दोनों आ रहा है, 2 चैप्टर। तो मैं एलन के अकॉर्डिंग नहीं, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूंगा। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए यहाँ तक ही अपन करेंगे। नेक्स्ट टर्न में अपन आगे बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। तब तक के लिए बच्चों स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट। थैंक यू सो मच।